लोग अपने बच्चों का नाम विभीषण क्यों नहीं रखते, जबकि विभीषण तो भगवान राम के साथी थे। बाकी सब बदनाम नहीं हुए, विभीषण क्यों बदनाम हो गए? विभीषण को हम लोग क्यों ट्रोल करते हो? तो हमारे साइड लोग अपने बच्चों का नाम विभीषण क्यों नहीं रखते, जबकि विभीषण तो भगवान राम के साथी थे। बाकी सब बदनाम नहीं हुए, विभीषण क्यों बदनाम हो गए? ये तो मैं खुद बोलता हूँ कि उस विभीषण को हम लोग क्यों ट्रोल करते हो? तो हमारे साइड उनको तो लंका वाले ट्रोल करें ना। हाँ। तो हमारा साथ दिए थे तो, लेकिन वो घर का बेदी लंका ढाए वाली बात है, तो इसलिए विभीषण का नाम रखने से लोग बचते हैं कि हर घर के अपने सीक्रेट्स होते हैं और विभीषण नाम के साथ ये जुड़ा हुआ है कि वो घर के सीक्रेट्स बाहर ले जाएगा। ओके। अगर कोई एक किताब आपको रिकमेंड करनी हो कि सबको पढ़नी चाहिए जी, कौन सी होगी? अपने किताबों के अलावा या अपनी भी कर सकते कोई भी। बड़ी मेहनत करके लिखा हूँ द हिडन हिंदू, नागा वॉरियर्स ट्राई कीजिए। लेकिन उसके अलावा अश्विन सांघवी साहब बहुत कमाल के लेखक हैं मेरे लिए। उनको जितना मिल सके, जितना ढूंढ पाए पढ़िए। बहुत सारे ऑथर सच। अगर भगवान शिव से एक सवाल पूछने का मौका मिले, क्या पूछेंगे? मेरे को अपने पास कब बुला रहे हैं? मेरा हो गया है। रामायण में कोई एक किरदार जिससे मिलना और कुछ पूछना हो, क्या पूछेंगे? रामायण के जामवंत से मिलना चाहता हूँ। जामवंत से क्यों? जामवंत के पास बहुत कहानियाँ हैं। वो कृष्ण से भी लड़ गए थे, वो हनुमान जी से भी मिले हैं, वो राम जी का भी साथ दिए हैं। माना गया है कि वो हनुमान से कहीं ज़्यादा बलशाली थे जब वो अपनी जवानी की अवस्था में थे। तो वो दिखते भी बड़े ऐसे, मतलब बड़े मिस्टीरियस से हैं। तो मैं जामवंत से मिलना चाहूँगा। महाभारत में कोई कैरेक्टर जो आपको लगता है उतनी चर्चा नहीं होती बट इससे मिलेंगे ज़्यादा मजा आएगा? एक तो मैंने बोला ही, मैं तो वेद व्यास से मिलना चाहता हूँ। ये मैं बोल चुका हूँ कि उनके बारे में कोई बात नहीं करता। जिसने सब कुछ देखा, सब कुछ लिखा, उसके बारे में तो बात करो। रामायण या महाभारत, कहानी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहाँ पर है? इंटरेस्ट की बात करेंगे तो महाभारत। किरदार ज़्यादा हैं, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है, हीरोज बहुत सारे हैं। हाँ। और रामायण बहुत सीधी सीधी कहानी है, क्योंकि वो एक और युग पुरानी कहानी। रामायण सीखें क्या करना है, महाभारत सीखें क्या नहीं करना है? दोनों में दोनों चीज़ें हैं। महाभारत से क्या सीख सकते हैं, क्या करना है? महाभारत से क्या सीखे, क्या करना है? हाँ, जैसे महाभारत से क्या ना सीखे तो हमको समझ में आ गया, क्या सीखें करना है ये हमको समझाइए। बहुत सारी चीज़ें, पर मैं सोच रहा हूँ वो एक चीज़ बोलना है तो क्या बोलना। अर्जुन को लेंगे तो अपने लक्ष्य को कैसे साधना है वो सीख सकते हैं। दुर्योधन को लेंगे तो आप सीख सकते हैं कि जो लक्ष्य बना लिया उसको कैसे नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, आप खड़े रहेंगे तो खड़े रहेंगे। भीष्म पितामह से सीखना है तो प्रण सीख लीजिए। युधिष्ठिर से सीखना है तो सच बोलना सीख लीजिए। नकुल सहदेव से सीखना है तो भाइयों के प्रति उनका जो समर्पण था वो सीख लीजिए। एक कैरेक्टर महाभारत का जिसे जिंदा करने का मौका मिले तो आप जिंदा कर देंगे? अरे बड़े कैरेक्टर है भाई, अभिमन्यु कैरेक्टर है, कर्ण का है, द्रोणाचार्य है, भीष्म पितामह है। नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि किसको अगर वापस जीवित कर दिया जाए तो इम्पैक्ट चेंज हो जाएगा। हाँ, वही हाँ, वो सोचने की कोशिश हो रही है। दुर्योधन है। बड़े कैरेक्टर हैं जिसमें आप किसी को जिंदा कर सकते हैं। नहीं, ये नहीं आ रहा है मेरे दिमाग में। मैं अब उस नाम में फंस गया। ओके। अगर आपकी लाइफ पर एक फिल्म बने जी, क्या नाम देंगे? मेरी लाइफ पे फिल्म है? नहीं, ये भी नहीं बता पाऊंगा मैं। ये तो जो लिखेगा वो सोचेगा। क्या सोचा नहीं अपनी कहानी लिखने को? मेरी समकक्ष ने एक बार बोला था कि हम लोगों की लव स्टोरी पे एक फिल्म बनाइए, क्योंकि उन्होंने गजब का साथ दिया। आज के समय में ऐसा साथ देने वाला जीवन साथी कम लोगों को मिलता है। तो मैंने उनसे कहा था कि अगर मैं ये फिल्म लिखूंगा तो सुपर फ्लॉप हो जाएगी। तो उन्होंने पूछा था क्यों, तो मैंने कहा कि क्योंकि आपने मेरे लिए जो किया है वो अगर मैं लिख के बाहर निकालूंगा तो लोग बोलेंगे कि ये मनगढ़ंत कहानी बना रहा है। आज के समय में ऐसी महिलाएं नहीं होती हैं और ऐसा साथ देने वाले साथी नहीं मिलते हैं। तो इस बात पे वो फिल्म फ्लॉप हो जाएगी कि अब ऐसे साथी नहीं होते। ओके। अहिल्या का उद्धार जी, या शबरी का मिलन, किस कहानी में करुणा ज्यादा नजर आती है? शबरी के मिलन में उनका इंतजार बड़ा लंबा रहा था, बहुत लंबा रहा था। और वो इंतजार करते करते इतनी भूली हो गई थी कि उनको ये नहीं समझ में आया था कि राम को जूठे बेर खिला रही हूँ मैं। क्या लेवल ऑफ प्यार है। हाँ, खा लो, अच्छा खाते रहो। वैसे गांव में ऐसी महिलाएं मिल जाती हैं कई बार।
हाँ, पर वो एक आध खा के बस समझ लेती है ना, वो चावल का एक दाना दबा के आप समझ जाते पका है कि नहीं पका, वो बेचारी सब खिला खिला हाँ, तो उनको लगा ये मीठा है, ये वाला भी थोड़ा मीठा है, ये भी मीठा, चीख लो। ये एक होता नहीं था, आम या अमरूद होता है, थोड़ा चीख लिए, खाते जाओ, वैसा वो कच्चा वाला नहीं खाने देंगे आप तुमको। चिक लिए जो बोले ना, ये यूपी का शब्द है, हाँ। मुंबई साइड कम सुनने मिलता है, अच्छा लगा कहा। कुंभकर्ण की नींद या विभीषण की नीति, रावण के अंत की शुरुआत किसने की? हाँ, विभीषण की नीति ने। कुंभकर्ण के मरने के बाद भी रावण नहीं मरता अगर विभीषण राम की तरफ नहीं होते। ये सब वो खास लोग हैं जो मैं अभी आपको सीतायन सुनाते सुनाते बोला था, द सराउंडिंग्स ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन मेड राम दी राम। ओके। रावण ने मंदोदरी की बात मान ली होती तो रामायण रुक जाती, क्योंकि बहुत बार उसको चेतावनी दी गई थी कि वापस कर दो, हम लौट जाएंगे। दुर्योधन के पास अश्वत्थामा और कर्ण ना होते तो महाभारत ना होती ही होती। अगर दुर्योधन की तरफ 99 भाई नहीं होते, एक तो इधर आ गए थे तो बचे 98, है ना, उनको मिला के खुद 99, दुर्योधन की तरफ बाकी 98 भाई भी नहीं होते, वो अकेले भी खड़ा रहता तो लड़ता। सीता जी का त्याग या द्रौपदी का गुस्सा? द्रौपदी का गुस्सा, आज के समय में और आज के संदर्भ में द्रौपदी का गुस्सा। ओके। कर्ण का दानवीर स्वभाव या भीम की शक्ति, किसने युद्ध में ज्यादा असर डाला? भीम की शक्ति ने। कर्ण अगर दानवीर नहीं होते तो फिर हारते नहीं। कर्ण अगर दानवीर नहीं होते तो हारते नहीं। इसलिए और गुस्सा आई थी, वो जो कवच और कुंडल दे दिया था उन्होंने, मुझे लगा यार एक आदमी को जीवन में कुछ नहीं मिला और जो एक चीज उसके पिता ने दे दी वो भी उसने उतार के दे दिया, उसे भी उसको छल से ले लिया गया, भावुक करके। आपने उसको युद्ध की नीतियां पढ़ा दी, युद्ध की नीति में ऐसा 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 होता है और ऐसा ऐसा करोगे तो यही। और परशुराम से भी तो श्राप मिला था ना कर्ण को कि जब सबसे ज्यादा मेरी विद्या की जरूरत पड़ेगी तो भूल जाओगे। वो भी गलत था, वो उसके साथ नहीं, वो तो दोनों लोग अपनी अपनी जगह सही है उस कहानी में, कम से कम। हाँ, बट अगर वो सीखने जाए, बिच्छू काट लिया, वो मतलब आप ये सोचिए कि अब मेरे गुरु को बिच्छू ना काटे इसलिए मैंने दर्द सह लिया। वो तो अच्छा किया ना उन्होंने, लेकिन वो पहुंचे तो वहाँ झूठ बोल के ही थे। परशुराम जब भीष्म पितामह से युद्ध हार गए थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण, ये तीनों परशुराम के शिष्य रहे, है ना। तो जब अंबिका अंबालिका वाली कहानी में जब भीष्म पितामह से लड़ने पहुंचे परशुराम और भीष्म पितामह जीत गए, तो वो ऐसा हो गया ना कि गुरु गुड़ रह गया, चेला चीनी हो गया कि हमको तुम हरा दिए, हमसे सीख के। तो उस दिन परशुराम ने ये प्रण ले लिया था कि अब किसी क्षत्रिय को कभी नहीं सिखाऊंगा। उसके बाद कर्ण है, भीष्म पितामह के बाद द्रोणाचार्य को सिखाया जो ब्राह्मण थे। उसके बाद कर्ण है, सूत पुत्र बन के आए, सीख लिया सब कुछ, बिच्छू काटा, हिले नहीं। जब वो खून बहते बहते पहुंचा और तब इनको समझ में आया कि ब्राह्मण या कोई और सूत पुत्र कोई भी होगा, ये इस तकलीफ को झेल ही नहीं सकता, हो ना हो क्षत्रिय। तो वो, और उस समय तक कर्ण को मालूम था वो कौन है। तो फिर परशुराम ने बोला कि तुमने मेरी विद्या झूठ बोल के लिए, जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो भूल जाओगे। तो फिर युद्ध में जो जिस दिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी कर्ण को, उस दिन उनको मंत्र याद। तो परशुराम के 3 शिष्य, जिसमें भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण, इनमें सबसे बलशाली ताकतवर कौन? भीष्म पितामह, जिसको इस बात का वरदान हो कि इच्छा मृत्यु मिलेगी, मैं मरूंगा ही नहीं जब तक मैं ना चाहूं, उसको आप कैसे हराएंगे? बाकी लोग का तो को मृत्यु आना तय था ना, भीष्म पितामह मृत्यु आना ही तय नहीं था। मैं डिसाइड करूंगा मैं कब जाऊंगा। आप अभी पॉडकास्ट खत्म करके बोलेंगे अक्षत निकलो ऐसे, तो मेरे को निकलना पड़ेगा, स्टूडियो आपका है, मैं बैठ जाऊँ, मैं जाऊंगा ही नहीं यहाँ से। आप कैसे निकालेंगे मेरे को? ये तीनों छल से मारे गए। अगर फेयर वॉर होती तो क्या कौरव से पांडव जीत पाते? अगर फेयर वॉर होता तो वॉर फेयर नहीं होता। नहीं जीत पाते, पांडव नहीं जीत पाते। तो कहानी अलग होती, बिल्कुल अलग होती। फिर वही मैंने बोला ना, फिर शकुनी की पूजा होती। बट ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अगर ये वॉर अलग तरीके से हुई होती जी, तो हम एक अलग इतिहास पढ़ रहे होते। हाँ, बिल्कुल अलग इतिहास पढ़ रहे होते भाई। पाकिस्तान में दोनों वॉर वो लोग जीते हैं ना उनके टेक्स्ट में। सतयुग का शांति भरा जीवन, कलयुग का संघर्ष ज्यादा क्या सिखाता है? सिखाता तो संघर्ष ही है। एक बड़ी अच्छी बात है कि एक सर्कल है जनरेशंस का।
जो अभाव देखता है वो मेहनत करता है, वो मेहनत करके सुख सुविधा जुटाता है। उसका जो बेटा होता है वो सुख सुविधा में पलता है, इसलिए कमज़ोर होता चला जाता है। जब वो काम संभालता है तो उसको सब बना बनाया, उसको संघर्ष नहीं पता है, वो उसको गिराना शुरू करता है। तीसरा जनरेशन जब तक उसके पास सब कुछ आता है वो फिर अभाव में होता है, इसलिए उसको फिर संघर्ष करके सीखना होता है। तो ये सर्कल है, इसीलिए तीसरा जनरेशन आते आते बड़े बड़े तुर्रम खान खत्म हो जाते हैं। आखिरी सवाल, कैलाश पर्वत का रहस्य जी, या द्वारिका गायब होना, कैलाश पर्वत। ज्यादा रहस्यमय कौन है? कैलाश पर्वत का रहस्य बहुत ज़्यादा है। द्वारिका के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, अब उसके अवशेष भी मिल रहे हैं सबमर्ज द्वारिका में। तो आपको जो बताया गया है उसका प्रमाण है। कैलाश पर्वत तक अभी तक कोई पहुंच नहीं पाया, कमाल की जगह है।